नमस्कार। वीडियो निर्माण हेतु मेरा विषय है साकेत का नवम सर्ग का सौंदर्य। साकेत राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की अमर कृति है। इसका प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ था। इसके लिए इन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। पराधीन भारत में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की अमर कृति साकेत का प्रथम प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। साकेत काव्य लक्षणों से युक्त महाकाव्य है। महाकाव्य में गणेश और सरस्वती का मंगलाचरण करने के साथ श्री राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। महाकाव्य की कथा 12 सर्गों में है। महाकाव्य में राम, सीता, लक्ष्मण, कैकेयी के साथ उर्मिला को भी केंद्र में रख भारतीय नारी के उदात्त चित्रण का विरह की परिस्थितियों में वर्णन किया गया है। साकेत के नवम सर्ग का प्रारंभ अष्टम सर्ग के उस बिंदु से होता है जब चित्रकूट में उर्मिला के माता पिता भी आ पहुँचते हैं। सीता कहती है, एक घड़ी भी बीत ना पाई, बाहर से कुछ वाणी आई। सीता कहती कि अरे रे आ पहुँचे पितृपद भी। और यहाँ कविवर जनक का परिचय कुछ इस प्रकार कराते हैं, जिनकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियाँ पूतशीला। त्यागी भी है शरण जिनके जो नासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे, पुण्य देही विदेही। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी ना हुए हहा। कठिन है कवित्ते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने अपने अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। स्वामी सहित सीता ने ननन माना सघन गहन कनन भी। वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपने अपितुल कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, उस पर कुल बाला में अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। साकेत के नवम सर्ग के आरंभ में राजा जनक की प्रशंसा है। राजा जनक राजा होते हुए भी विरागी थे। उनमें संसारिक भौतिकता के प्रति आकर्षण नहीं था। ऐसे ही महामानव की पुत्री उर्मिला थी। यहाँ अयोध्या के महत्वपूर्ण पात्रों का संक्षिप्त वर्णन है और उसके बाद उर्मिला का वियोग वर्णन है। उर्मिला अपने त्याग से वंश की कलिमा को मिटा देती है। राम वन गमन दशरथ के कुल में एक कलंकित प्रसंग है। उर्मिला का पति लक्ष्मण राम के साथ वन जाता है। यहाँ एक उदात्त भाव है, परंतु इस उदात्त भाव के पीछे उर्मिला का त्याग है। उर्मिला को पति का वियोग सहना पड़ता है। वह अपने आत्मज्ञान को विस्मृत कर देती है। वह प्रिय के अनुराग को अपने जीवन को जीने का स्रोत समझती है। उसमें समर्पण और निष्ठा है। वह आरती की तरह जलकर भी सुगंध बिखेरती है। लक्ष्मण जब उर्मिला से मिलने उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें मात्र उर्मिला की छाया रेखा ही दिखाई पड़ती है। उर्मिला का मानना है, नारी जीवन के लिए बंधन नहीं है। उसमें परिवार और कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने की अपूर्ण क्षमता होती है। साकेत की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। गुप्त जी की काव्य भाषा का प्रमुख गुण इतिवृत्तात्मक है। काव्य को सीधे और सटाप शब्दों में रख देना उनकी विशेषता है। कविता में तुकबंदी का प्रयोग है। तुक को मिलाकर छंदों का संगठन किया गया है। छंदों में आंतरिक लय है, परंतु उनमें संगीतात्मक सूक्ष्मता नहीं है। काव्य भाषा में अभिधा का सौंदर्य है। साकेत के रचे जाने तक हिंदी में छायावाद का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। छायावादी आंदोलन के प्रभाव से साकेत में खासकर उर्मिला का वियोग गीतात्मक है। उसकी भाषा की भंगिमा भी लाक्षणिक है। साकेत प्रबंधात्मक काव्य रचना है। उर्मिला के वियोग वर्णन में गुप्त जी ने नई काव्य युक्तियों का प्रयोग किया है। नवम सर्ग में उर्मिला को वियोग का वर्णन ही नहीं,
उसके विरह में 14 वर्ष बीतने का ब्यौरा भी है। इस प्रकार उर्मिला का वियोग मात्र घटना नहीं होकर काल की गति का चित्र भी है। साकेत में गुप्त जी शोषित और उपेक्षित नारी के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं। उर्मिला के प्रति उनमें सहानुभूति है। यह सहानुभूति किसी नारीवादी आंदोलन का परिणाम नहीं है। यह सहानुभूति एक वैष्णव कवि की सहज और स्वाभाविक अनुभूति का परिणाम है। उर्मिला और यशोधरा के त्याग को उन्होंने अपने काव्य में विशिष्ट स्थान दिया है। उर्मिला लक्ष्मण को बंधन का नहीं मुक्ति का संदेश देती है। परिवार के लिए उर्मिला अपनी आकांक्षा को मिटा देती है और धैर्यपूर्वक पति के वियोग को सहती है। समाज की स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। उद्योग धंधे अंग्रेजी राज के चलते उजड़ चुके थे। सारा कच्चा माल यहाँ से विदेश जा रहा था। सामाजिक बुराइयाँ समाज को खोखला कर रही थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी क्षय व्यवस्था में ही था। इसलिए कवि कहता है कि पुराने का जाना नए के आने का द्योतक होता है, किंतु देश की स्थिति ऐसी है जिसमें पुराना पतनशील है किंतु नए की दिशा का कोई संकेत नहीं है। इस समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन में करुणा रोती है। करुणा का लहरता हुआ अथाह सागर का थाना की गति को रोक देता है, परंतु इसमें उर्मिला के चरित्र की गरिमा और उसके त्याग एवं परोपकार की भावना का प्रकाश न होता जाता है। इस प्रकार वह विरह वर्णन यंत्रिका एवं अस्वाभाविक लगता हुआ भी कथा के विकास में साधक बन जाता है। यद्यपि नवम सर्ग अभिधामूलक और काव्यात्मक है, यथार्थ नवम सर्ग के कारण ही साकेत महाकाव्य की गरिमा है एवं सौंदर्य का चित्रण भी दिखाई देता है। इस प्रकार साकेत का नवम सर्ग का सौंदर्य यहाँ समाप्त होता है।